नवासे रसूल इमाम हुसैन की यजीदी फौज के हाथों शहादत का दिन। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस से अज़ाब। जुलूस बरामद। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद। जुलूस मुकर्रर रास्तों पर गामजन। इमाम बारगाह करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस 9 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खरा दर पर ख़त्म होगा। कोयटा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस अलमबरदार रोड से बरामद होगा। फैसलाबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह रज़ा खाना शब्बीर धोबी घाट से बरामद होगा। जुलूस के मुकर्रर करदा रास्तों पर मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का निसार हवेली का दौरा। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। दुनिया भर में यौम आशूर की मुनासबत से जुलूस व मजालिस के इनाक़ात। इराक़ के शहर नजफ़ में ज़दारों का मातमी जुलूस। मशअल रोशन। करबला में रोज़ा इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास पर लाखों अज़ादारान पहुँच गए। शुहदाए करबला की याद में मातम व मजालिस का सिलसिला जारी। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में भी मजालिस का एहतमाम। करबला में सिर्फ एक जंग नहीं लड़ी गई बल्कि वहाँ ज़मीर किरदार दीन की असल रूह का इम्तहान था। इमाम हुसैन और उनके जानिसार ने तारीख को वो सबक दिया जिसे ज़माना कभी फरामोश नहीं कर सकता। उनका पैगाम उसूल पर डट जाने, जुल्म और जबर के सामने न झुकने और हक़ की खातिर हर कुर्बानी देने का अजीम पैगाम है। आज मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के तनाज़ुर में हमें बतौर कौम हुसैनी किरदार की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम आशूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वाक़ई करबला हमें ये दर्स देता है कि हक़ का रास्ता कठिन मगर दायमी फलाह का रास्ता बनता है। अगर हम करबला की रोशनी में अपना रास्ता तय करें तो पाकिस्तान फलाही और खुददार रियासत बन सकता है। हमें अपनी कौमी ज़िंदगी में दयानत, कुर्बानी, सब्र और उसूल पसंदी की जगह। मुल्क में मानसून बारिशों का आज स्पेल। इस्लामाबाद रावलपिंडी में तूफ़ानी बारिश। जुड़वा शहरों में 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में कटारियाँ के मुकाम पर पानी की सतह 15 फुट तक बुलंद हो गई। नालालई और उसके अतराफ में इलाकों में अलर्ट जारी। नशेबी इलाकों में हैवी मशीनरी और अमला तैनात। मुतअद्दिद इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली बंद। लाहौर में भी तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। हरीपुर, काहना, नारोवाल, जेहलम, सराय आलमगीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। काहूटा में मूसलाधार बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर बच्चा जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। नशेबी इलाकों में पानी जमा, कई घरों में पानी दाखिल हो गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आज और कल इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान, मरी, गलियात, कश्मीर में भी बारिशों का इम्कान। लिहारी इमारत साने में जामक अफराद की तादाद 26 हो गई। इमदादी टीमों ने इमारत के मलबे से मजीद 4 लाशें निकाली। जामक अफराद में 15 मर्द, 9 खवातीन, 1 बच्चा बच्ची शामिल। मजीद 4 से 5 अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा मौजूद। लवाहिकीन अपने प्यारों के जिंदा मिलने के लिए दुआगो हैं और ह्यूमन बॉडी डिटेक्टर की मदद से तलाश जारी। इमदादी टीमें हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने में मसरूफ़। रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद चंद घंटे लग सकते हैं। मलबा हटाते हुए एहतियात को मलहूज़ खातिर रखा जा रहा है। इमारत को 3 साल कबल ख़तरनाक करार दिया गया था। 1.5 माह कबल भी इमारत को नोटिस जारी किया गया था। लिहारी में अब भी इंतहाई ख़तरनाक 22 इमारतें मौजूद। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी की मीडिया से गुफ्तगू। रेस्क्यू ऑपरेशन में मज़ीद 6 से 8 घंटे लग सकते हैं इस ऑपरेशन को क्लियर करने में। और कोशिश तो है हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोगों को अगर कोई ज़िंदा फंसा हुआ है तो हम उसको ट्रेस करके और ट्रैक करके निकालें। तो हमने काम शुरू कर दिया है अपना और इंशाल्लाह मंडे से हम डेमोलिशन की तरफ जा रहे हैं। ओल्ड सिटी एरिया और लिहारी में ये चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए जी, अभी डिस्ट्रिक्ट साउथ की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट साउथ में इस तरह की बिल्डिंगें तकरीबन 300 प्लस हैं। तो इस तरह बाकी जो बिल्डिंग है उस पर भी 51 को हमारी प्रायोरिटी है कि हम पहले खाली कराएँ और डेमोलिश करवाएँ। बेटा मिला था 16 साल का, उसका इंतकाल हो गया। 16 साल का बेटा, अभी 2 बेटे जवान अंदर है। दुआ करो निकले। हम तो बहुत उम्मीद करके बैठे हुए तब से कि अल्लाह ताला उसको भी जिंदा निकले, जो दबे हुए सब जिंदा निकले। हम तो ये आस लगा के बैठे। बेटा 6 अफराद मेरे घर के अंदर दबे हुए हैं। 2 बेटे, 2 बहुएं, एक मेरी वाइफ है, एक मेरी पोती है। उसमें से 5 जने निकल गए, 1 जन अंदर है, सब खत्म। मुनज़्ज़म इमारत के मुताबिक ख़ानदान बेघर बेबसी की तस्वीर बन गए। रिहायशी अपने बच जाने वाले सामान के साथ खुले आसमान तले मौजूद। शहरों का हुकूमत से मुतबादल रिहाइश फराहम करने का मुतालबा।
कराची के इलाके लियारी अग्रह ताज में इंतजामिया का एक्शन, 7 मंजिला मखफूज इमारत सील कर दी गई। रहायशियों ने मुज़ाकरात के बाद इमारत को खाली किया। इमारत में मजमूई तौर पर 57 अफराद रिहाइश पसीर हैं। रिहायशियों को करीबी स्कूल में ठहराने की भी ऑफर की गई, लेकिन वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। मुतासरा रिहायशियों को बिल्डर से मुआवजा दिलवाया जाएगा। ज़िले इंतजामिया का मौक़िफ़, नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल करने पर बिल्डर्स के खिलाफ थाना कलरी में कर लिया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई जंग के बाद पहली बार मंज़र-ए-आम पर आ गए। शब आशूर की मजलिस-ए-आज़ा में आयतुल्लाह ख़ामनेई की शिरकत। ईरानी सुप्रीम लीडर इसराइली हमले के बाद एहतियाती तौर पर महफूज मुकाम पर थे। आयतुल्लाह ख़ामनेई इसराइली कत्ल की धमकियों और सिक्योरिटी की वजह से ज़ेर ज़मीन रहे। एलोन मस्क का दी अमेरिका पार्टी के नाम से नई सियासी जमात बनाने का ऐलान। दी अमेरिका पार्टी को खोई हुई आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाया गया। दी अमेरिका पार्टी अमेरिकी शहरियों को उनकी आज़ादी वापस दिलाएगी। एलोन मस्क की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान ने उनको सबक सिखाया 9 और 10 की दरमियानी रात को, उसका नतीजा आपके सामने है। एक बेपनाह कामयाबी अता की है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हमसाया मुल्क ने जो अपनी एक यानी जंग शुरू की, वो हवाओं में भी और फ़िज़ाओं में भी उसकी बहुत बुरी हालत हुई। पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। वो हमारे अलाइज़ हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की हमेशा यही हमें हदायत रही है। जब हमने हुकूमत शुरू की थी तो उनके बगैर हमारा तादाद पूरी नहीं थी। नवाज शरीफ किसी से मिलने नहीं जा रहे। मुलाकात की खबर किसी की ख्वाहिश हो सकती है, हकीकत नहीं। नवाज शरीफ पाकिस्तान में अमन और इक़्तिसादी इस्तेहकाम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने वज़ारतें लेने की कोई बात नहीं की। हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। अब नून लीग को सादा अक्सरियत मिल गई है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ी हुई। पीपल्स पार्टी से पहले से ज़्यादा ताउन करेंगे। तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने 9 और 10 मई को भारत को वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखेगा। भारत को जंग में शिकस्त हुई। भारतीय दावे मिट्टी में मिल गए, सिंदूर उजड़ गया। भारत को जंग में पाकिस्तान से शिकस्त हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू कहते हैं, हमें पूरी दुनिया की सपोर्ट मिली। भारत के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा था। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह बिल्कुल वाज़ेह थी। भारत की तरफ से बयानात सिर्फ अपने अवाम को मुत्तमिन करने के लिए हैं। बयानात भारत की सफारती महाज पर शिकस्त का नतीजा है। कोई शक नहीं, पाकिस्तानी अफवाज ने जंग में अपना लोहा मनवाया। भारत में झूठ का सैलाब आया हुआ था। भारत चीन और दीगर मुल्कों का नाम ले रहा है। ये हमारे दोस्त हैं। मेरी रिक्वेस्ट है 2 दिन सियासत ना करें तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। मेरे ख्याल में लोगों को तकलीफ़ है कि सारे इकट्ठे हैं, तो वो इसलिए पहली दफ़ा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है। पहली दफ़ा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है तो कुछ लोगों को तकलीफ है। वज़ीर दाखिला का सदर को हटाने से मुतालिक सवाल का जवाब, बाज़ लोगों को तकलीफ है। हम सब इकट्ठे क्यों हैं? सब इकट्ठे हैं इसलिए जिन लोगों को तकलीफ हो रही है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया की खबरों पर बिल्कुल यकीन ना करें। मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। मुहर्रम हराम में अमन व अमान का क्रेडिट सिक्योरिटी इदारों को जाता है। जुलूसों और मजालिस के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए। वज़ीर दाखिला का सिंध में 2 माह में डाकू राज के खात्मे का ऐलान। सिंध में डाकू राज के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। 2 माह में डाकुओं का बंदोबस्त करेंगे। वाना और वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों का खात्मा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रोहड़ी सक्कर का दौरा। 9 डाला ताज़िया जुलूस की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुहर्रमुल हराम के मौके पर अमन व अमान, सफाई, अवाम और अज़ादारों की खिदमत का नया रिकॉर्ड। पंजाब की तारीख के मुहर्रमुल हराम के सबसे बड़े इंतजामात। अज़ादारों के जुलूसों मजालिस की भरपूर सिक्योरिटी जारी। पंजाब में 1,08,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार मुहर्रम में सिक्योरिटी पर तैनात। सेफ सिटी कैमरों, ड्रोन से मुसलसल निगरानी। इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू, दीगर इदारों का बेमिसाल इश्तराककार अमल जारी। सूबे में पहली मरतबा फेक न्यूज़ के सद्देबाब के लिए साइबर पेट्रोलिंग। सूबाई डिवीजन डिस्ट्रिक्ट में जामे मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। अज़ादारों को खुराक और पानी की फराहमी, शरबत, लीमू पानी की सबीलें भी कायम की गईं। फील्ड अस्पताल
क्लिनिक्स ऑन व्हील समेत पूरा तिबी अमला मौजूद। गर्मी और हब्स के पेश नज़र मजालिस और जुलूस के रास्तों में ठंडे पानी का छिड़काव। अगर एक बड़ी सोच चाहिए तो फिर तो नवाज शरीफ साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और रोल उनका यही है कि उन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम को वापस जमहूरी तौर पर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना है। अब करना ना करना तो जाहिर है उनकी अपनी मर्जी। ये जो 5 लोगों ने जो बात कही है, ये एक बहुत ही अहम, मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा जो एक कैद लीडरशिप है जिनको 2-2.5 साल हो गए हैं, उनकी तरफ से जो पार्टी की पॉलिसी है उसके ऊपर खुला अदम एतमाद का इजहार आया है। नवाज शरीफ का सिस्टम में बड़ा किरदार है, अब देखना है कि वो किरदार अदा करना चाहते हैं या नहीं। अली अमीन को वज़ीर आला रहना है तो मौलाना फजल रहमान से इख्तलाफात दूर करना होंगे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मौलाना का साथ होना बहुत ज़रूरी है। पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान को हुकूमत में शामिल होने की दावत देनी चाहिए। पीटीआई के 5 असीरान का खत पार्टी के मौजूदा क़यादत पर खुलकर अदम एतमाद है। केपी सेनेट इंतखाबात में पीटीआई को पंजाब की तर्ज पर डील करना चाहिए। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। जिम्मेदारान का जिम्मेदारी में जितनी उसके अंदर जितनी किसी की अगर नेग्लिजेंस शामिल थी तो उसके मुताबिक सज़ा उसको ज़रूर होगी। जितनी भी आज तक कमियां थी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स के हवाले से, रेस्क्यू के हवाले से जो होती हैं, इंशाल्लाह उनके पूरा काम हो रहा है और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी एक ही महीने में तमाम जितने भी ऐसे मसाइल हमें नज़र आए हैं जिससे आसात हुए हैं, नुकसानात हुए हैं, तो उनका अदाला करें। ये किसी भी सियासी बुनियाद पर, इंतकामी बुनियाद पर नहीं की जाएगी। ये हर एक के लिए होगी और जो भी इसकी ज़द में आएगा गवर्नमेंट की, उनका जो है गवर्नमेंट ख़त्म की जाएगी। किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया जा रहा। तजावज़ात हर सूरत ख़त्म करेंगे ताकि पानी को रास्ता मिले। इंसदाद तजावज़ात मुहिम बिला इम्तियाज़ जारी है। सानिया सबात में जिसकी भी गफलत सामने आई उसको सदा मिलेगी। रेस्क्यू इदारों को हर मुमकिन वसाइल और आलात फराहम करेंगे। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का गुवाहाटी गेट में कायम सुप्रीम कमांड पोस्ट का दौरा। 10वें मुहर्रम के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा। इस्लामाबाद के मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में हिरन का गैर कानूनी शिकार। नायाब नस्ल के हिरन को ज़िबा करने की वीडियो वायरल। महकमा वाइल्ड लाइफ मुतहर्रिक। महकमा वाइल्ड लाइफ की मुदियत में मुकदमा दर्ज। वीडियो में नजर आने वाले बशीर अब्बासी, जैन अब्बासी और दीगर नामालूम अफराद नामजद। पुलिस ने मुकदमे में नामजद 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन की खिलाफवर्जी नाक़ाबिल कबूल है। मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशें और सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 43 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। मरने वालों में 15 बच्चे भी शामिल। 20 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मकानात और गाड़ियां पानी में डूब गईं। कई इलाकों में दरख्त गिरने से रास्ते बंद हो गए। मुतासरा इलाकों से हेलीकॉप्टर्स के जरिए 850 अफराद को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका में तूफ़ानी बारिशों से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा तूफ़ानी सैलाब के नतीजे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दिल शदीद रंजीदा है। मुश्किल की इस घड़ी में हमारे दिल और दुआएं सदर ट्रंप और अमरीकी कौम के साथ हैं। गज़ा में इसराइली जारियत जारी है। 24 घंटों में मज़ीद 78 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। जंग में शुहदा की मजमूई तादाद 57,350 हो गई। 1,36,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। हमास की खान यूनिस में इसराइली फ़ौज से झड़पें, काफ़िले पर हमला। 2 इसराइली फ़ौजी हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। हमास के हमले में कई इसराइली टैंक भी तबाह हो गए। उधर तल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की नेतन्याहू के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। बरतानिया और जर्मनी में फ़लस्तीनियों का एहतजाज। मुजाहिरीन पर पुलिस का क्रैकडाउन और लाठीचार्ज। बरतानिया में 29 फ़लस्तीनी मुजाहिरीन ज़ेर हिरासत। जर्मनी में भी मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया।